छात्रा के साथ जो जैसा कि छंद की बातें आ रही है कुकृत्य हुआ है, तो निश्चित तौर पर एक भी आदमी बचना नहीं चाहिए। मैं किसी भी संवेदनशील सरकार को से ये अपील करूंगा कि कोई भी कानून बने, ये वक्त का तकाजा है, स्थितियां ऐसी आती है तो ऐसे ऐसे कानून सामने आते हैं, लेकिन कानून का दुरुपयोग ना हो ये उसी के साथ सुनिश्चित होना चाहिए। मुकदमा में अगर ये सिर्फ साजिश या षड्यंत्र निकला, झूठा साबित हुआ, तो प्रताड़ित व्यक्ति को उसका मुआवजा देते हुए उतना ही कठोर दंड का भी प्रावधान होना चाहिए जिसने मुकदमा किया। इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अमित। आज खगड़िया के माधवपुर में सरस्वती पूजा के उद्घाटन में पहुंचे थे पूर्व सांसद आनंद मोहन। मीडिया के सवाल के जवाब में आनंद मोहन ने कहा, यूजीसी का नया नियम, अगर सवर्ण कह रहे हैं कि हमारा विरोधी है तो निश्चित रूप से सरकार को इस पर सोचने की आवश्यकता है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि सरकार ने SC/ST एक्ट लाया है, उसको लेकर SC/ST से जुड़े लोगों को मुकदमा लड़ने के लिए सरकार पैसे देती है। इसमें सवर्ण फंस कहाँ रहा है? इसमें ज्यादा लॉस तो OBC को है। साथ ही साथ उन्होंने पटना में हुए नीट की छात्रा के साथ कुकृत्य को लेकर भी जमकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा इससे जुड़े तमाम लोगों को निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए। आइए आपको पूरी खबर में छोड़ते हैं। पटना में नीट की छात्रा के साथ कुकृत्य हुआ, इसको लेकर प्रशासन लीपापोती करती दिखी, क्या कहना चाहेंगे, इसको कैसे देखें? मैं ये कहूंगा कि किसी भी ईमानदार सरकार किन्हीं भी ऐसी बातों को छुपाना नहीं चाहिए और जो सच है उसको सामने लाना चाहिए। और नीतीश जी एक नैतिक लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, दूरंदेशी नेतृत्व है उनका। ऐसे में मैं समझता हूं कि उनके संज्ञान में आते ही कोई बात नहीं छुपेगी। और अगर छात्रा के साथ जो जैसा कि छंद की बातें आ रही है कुकृत्य हुआ है, तो निश्चित तौर पर एक भी आदमी बचना नहीं चाहिए। अभी हाल में ही यूजीसी का नया नियम आया है, जिसको लेकर सवर्ण कह रहे हैं कि यूजीसी में जो नया नियम तब्दीली लाई है उसको लेकर सवर्णों को काफी झकझोर रहा है ये नियम, उसको लेकर कैसे देखते हैं? देखिए, जो हमारा देश है, यहाँ जाति की जड़ें बहुत गहरी है और ऐसे में जो सामाजिक स्तर पर जातिगत कारणों से जो प्रताड़ना होता रहा, लिंग भेद के आधार पर जो प्रताड़ना होता रहा, तब आया ये महिलाओं के लिए ये दहेज प्रथा। ये उसी तरह जो सामाजिक कारणों से, जातिगत कारणों से प्रताड़ना हुई, अपमान हुआ, तो उसको लेके आया दलित एक्ट, ST/SC जिसको कहते हैं। कालांतर में इसके दुरुपयोग के भी बहुत सारे उदाहरण सामने आए। ऐसे में मैं किसी भी संवेदनशील सरकार को से ये अपील करूंगा कि कोई भी कानून बने, ये वक्त का तकाजा है, स्थितियां ऐसी आती है तो ऐसे ऐसे कानून सामने आते हैं, लेकिन कानून का दुरुपयोग ना हो ये उसी के साथ सुनिश्चित होना चाहिए। आज प्राय देखिएगा कि किसी लड़की की मौत के बाद दहेज प्रथा में न सिर्फ लड़के जाते हैं, पति जाता है, बल्कि पति के साथ साथ उसकी बहन, उसकी माँ, उसके पिताजी, उसकी भाभी, उसके भाई, सारे लोग चले जाते हैं। गुनहगार कोई एक होगा। उसी तरह जो रेप के मामले हैं उसमें बहुत सारी छूटें दे दी गई है, जिसका दुरुपयोग भी हो रहा है, इसमें कतई दो राय नहीं। ST/SC का जब सरकार ने देखा, समाज ने देखा, आजादी के बाद से हमारे जो चिंतक हैं, जो राजनीतिक लोग हैं,
उन लोगों ने देखा कि भाई सामाजिक प्रताड़ना जातिगत आधार पर हो रहा है, तो ये कानून लाया। लेकिन ये सच नहीं है, इसका दुरुपयोग हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए कि अगर आप लड़ने के लिए, मुकदमा लड़ने के लिए आप पैसा देते हैं और हर तरह से अपमान ना हो, लांछित ना हो समाज का जो निचला तबका है, यह अच्छी स्वागत योग्य कदम है। लेकिन उसी के साथ साथ ये तय होना चाहिए कि मुकदमा में अगर ये सिर्फ साजिश या षड्यंत्र निकला, झूठा साबित हुआ, तो प्रताड़ित व्यक्ति को उसका मुआवजा देते हुए उतना ही कठोर दंड का भी प्रावधान होना चाहिए जिसने मुकदमा किया है, झूठा मुकदमा किया है। उसी तरह ये जो कानून आया है, ये लोग सशंकित हैं कि कहीं एक तरफा, क्योंकि जो गुंजाइशें छोड़ी नहीं गई है कि आप मुकदमा कर दिए तो हमको अपनी सफाई देने का, हमको अपनी सच्चाई पेश करने का, इसमें कम स्कोप है। आक्रोश इस बात को लेकर है। और उसी के साथ साथ आज की तारीख में अगर कानून लाया है लोगों ने, तो अब इसके पहले सामान्य पर आपको जो ST SC था उसमें OBC पर भी मुकदमा होता था कि नहीं होता था। तो आज देखिए कि ST SC केस का सवर्ण कम चपेट में आया है, OBC ज्यादा आया है। और उनका जो दर्द है उनसे पूछा जा सकता है, लेकिन इसमें OBC को वंचित कर दिया गया है। सिर्फ सवर्णों के लिए कानून आया है। ये जो सामाजिक समानता की बात है, जो संविधान कहता है हर एक नागरिक को समानता का अधिकार, इस पर कहीं न कहीं उंगली उठ रही है।